हेलो एवरीवन, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। तो आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी। तो मैंने बनाया इसको अब है। तो बैगन को मैंने पहले ही 4 या 5 भाग में डिवाइड कर लिया, पतला पतला स्लाइस कर लिया। आप चाहो तो बैगनों को इनके छिलके उतार के तब इनको फ्राई कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब इनको हम इनका भरता टाइप का बनाते हैं। तो एक गलती और इसमें है, जब भी हम इसमें ये चीज़ लहसुन डाल रहे हैं ना, तो लहसुन को हमें बाद में डालना है, पहले नहीं डालना है। बाद में पहले डालने से क्या होता है, लहसुन हमारा बिल्कुल जल जाता है। और इसीलिए मैं आपसे फ्रेंड कह रही हूँ, जब भी आप लहसुन को डालो तो बाद में डालना। तो बैगन हमारे हल्के से पक गए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा पलट देंगे और गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नॉर्मल फ्लेम पे करना है, नहीं तो हमारे बैगन पूरी तरह से जल जाएंगे। हमें इतना करना है कि गोल्डन फ्राई हो जाए इस तरह से। तो इनको फिर से मैंने ढका दिया। ये बैगन हमारे 5 मिनट में पक के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड फिर से मैंने इनको पलट के देखिए फ्रेंड, तो ये हल्के हल्के हो गए हैं। तो इनका छिलका भी ऐसा हो गया है कि जैसे निकल जाएगा। लेकिन जब हम बैगनों का छिलका निकालेंगे ना, तो वो नहीं निकलता है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप बैगनों को करो तो उनके छिलके को पहले से ही निकाल के रख देना, फिर बैगन को फ्राई करना है। उससे क्या होता है कि बैगन का छिलका भुनने के बाद सही तरीके से नहीं निकलता है, और गर्मा गर्म में निकालते हैं तो वो बिल्कुल नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमें एकदम बैगन को फ्राई कर लिया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हमारा जल चुका है कुछ कुछ, तो इसी वजह से कह रहे थे कि लहसुन को हम बाद में डालेंगे। तो ये अच्छी टेस्टी रेसिपी को फॉलो कीजिए ज़रूर। तो इस तरह से आप भी एक बार बना के खिलाइए सबको। ये रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरह की रेसिपी मैंने बनाई है। तो इन सबको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि अब हमें गैस की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम टमाटर पे से छिलका निकाल लेंगे एक चम्मच या चाकू की मदद से, क्योंकि ये बहुत गर्म है, इनसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि चम्मच की मदद से ही इसका छिलका निकालना है। तो इस तरह से हमें इसका छिलका निकाल लेना है। और अगर आप पे जितना हो सके तो आप बैगन का भी छिलका इसी तरह से चम्मच चाकू की सहायता से हल्के करके निकाल लें, और इस तरह से चम्मच की ही मदद से मेश करें। मैंने ये गलती की है कि मैंने छिलके समेत ही मेश कर दिया, सोचा था कि बाद में निकल जाएगा, लेकिन नहीं, बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ का निकल गया था, कुछ का नहीं निकला था। तो इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, जीरा डाला है, थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग फिर डालेंगे हम मिर्ची, लाल मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। अगर कसूरी मेथी आप खाना पसंद करते हैं तो इसमें हल्का सा क्रश करके डालेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें बैगनों को मसल के निकाल लेना है। तो ऐसी ही रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो इसमें हमने डाल दी हल्की सी प्याज, और इसको हम हाथ से नहीं मसलेंगे, चम्मच से ही मसलेंगे। अगर हाथ से मसलेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, या फिर आप ठंडा करके मसल लें। तो इसमें हमने डाल दी है कुछ बूंदे नींबू की। तो ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि आप भी एक बार बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम टमाटर और बैंगन को डीप फ्राई करके भी इसको, मतलब गोल्डन फ्राई होने तक उसको करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह की रेसिपी को देखने के लिए प्लीज़ सुलेखा क्लासिक होम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।